डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन। मैं अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और नेशनल कन्वीनर हूँ जियो गीता शिक्षा का। जो हम ये 13-14 जनवरी को कमानी ऑडिटोरियम में रघुकुल नायक श्री राम का रामायण मंचन देश के स्कूली बच्चों के द्वारा करा रहे हैं। ये हम पहली बार करा रहे हैं प्रोफेशनल उस पर, क्योंकि हमें लगा कि हम देश की 5 स्टेट में हम रामलीला बच्चों की करा चुके हैं, जिसको लाखों लोगों ने दूरदर्शन के माध्यम से भी देखा और इन बच्चों का वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज हुआ। अयोध्या में हमने कराई, ओरछा में कराई, ऋषिकेश में कराई, कुरुक्षेत्र में, दिल्ली के लाल किले पर बच्चों की रामलीला कराई। बहुत हमारे जो श्रोता हैं, जो लोग आते हैं, उन्होंने बहुत सराहा है इसको। लेकिन जो एलीट क्लास है, जो नहीं आते हैं ग्राउंड में, टीवी पर देखते हैं, तो उनके लिए हमने सोचा क्यों ना हम एक शो ऐसा रखें जो कमानी ऑडिटोरियम में हमारे वो लोग जो इस तरह नहीं आ पाते वो देखें। लेकिन हमें अच्छा लग रहा है ये बताते हुए कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और बच्चों की ये लीला जो है उसमें आप देखेंगे कि बच्चों ने कितना हार्ड वर्क किया हुआ है। और रामायण के जो मेन प्रसंग हैं वो उसमें संपूर्ण रामायण के माध्यम से 13 तारीख को 7 से 10 और 14 जनवरी को हम 3 से 6 का एक शो है, एक 7 से 10 का शो है। उसमें बच्चों की अद्भुत जो कार्यशैली है, जो उनका मंचन है, वो देखेंगे तो मुझे लगेगा कि वहाँ जो देखने आएंगे वो उसको सराहेंगे, हमें पूरा विश्वास है। और मेरी तो शुभकामनाएं उन बच्चों के लिए कि उनका मंचन जो हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो और लोग उसको अप्रिशिएट करें। ठीक है सर, जो बच्चों के माध्यम से आप करवा रही हैं, बच्चे रामलीला कर रहे हैं, कृष्ण लीला कर रहे हैं, उनके शिक्षा तो मिल ही रहा है, संस्कार भी मिल रहा है। और बच्चों को जो समाज में अभी रामायण गीता नहीं पढ़ने देते, अपने बच्चों को कहते हैं इससे कुछ नहीं होता, उनको क्या समाज में क्या संदेश देते हैं? देखिए, ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। हमारा जो प्राचीन सभ्यता है, प्राचीन जो हमारा लाखों वर्ष पुराना हमारा हिस्ट्री है, हमारी जो धार्मिक परंपराएं हैं, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, रामायण, श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत, ये अपने आप में जीवन जीने की एक कला है। इसमें सब कुछ वो चीज़ें हैं जो आजकल हम लोग फेस कर रहे हैं। जो लोग इसका अध्ययन करते हैं, अध्यात्म को वो सर्वोपरि मानते हैं और उस गीता का अध्ययन, रामायण का अध्ययन करते हैं, वो उन चीज़ों को अपने जीवन में ढालते हैं और उन्हें परेशानी आना बहुत मुश्किल से उनको परेशानी आती है, क्योंकि वो उनमें सारी चीज़ों का वर्णन है कि रामचंद्र जी को ही देख लीजिए, भाइयों से उनका कैसा बर्ताव था, मदर फादर के लिए उन्होंने किस तरह का उनका वो था, विचार थे, कितना। आज अगर उन चीज़ों को, श्री रामचंद्र जी की मर्यादा, पुरुषोत्तम की उन चीज़ों को अगर हम, हमारे देश, हमारे बच्चे, हमारे युवा अगर ढाल लें तो कोई समस्या ही ना हो। मैं वंदना टंडन और आई एम वर्किंग एज द HOS ऑफ कमल मॉडल स्कूल। और जो है ये हमारा प्रोग्राम आ रहा है रघुकुल नायक श्री राम, ये हमारे बच्चों के द्वारा ही बनाया हुआ है, स्कूल के टीचर्स ने बनाया है इसको। और मेन जो मकसद इस प्रोग्राम को हमने स्टार्ट किया था ये कि हमें बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम पे बच्चों की मेंटल हेल्थ को ठीक रखना। कहीं ना कहीं बच्चे बड़े सब लोग गैजेट्स में घुस गए हैं, बिल्कुल। और वैल्यू सिस्टम्स बिल्कुल हमारे पुअर हो चुके हैं, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। पहले घर में दादा दादी, नाना नानी, बड़ी फैमिलीज होती थी, तो बच्चे अपनी इमोशंस को क्योंकि लाइफ में कभी ना कभी सबको कुछ ना कुछ
एडवर्स सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, तो वो शेयरिंग हो जाती थी कि अपनी दादी से शेयर कर दिया, मम्मी पापा के पास टाइम नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब हम स्पिरिचुअली जुड़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम अपनी एक हमारे पास वो होता है कि हम उससे शेयर कर सकते हैं। और अल्टीमेटली जो मुझे लगता है, आई एम वेरी गॉड फियरिंग पर्सन, कि भगवान से सबको जुड़ना चाहिए। और आजकल जो एक हमारा कंट्री ऊपर आ रहा है मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन में जो ऊपर जा रहा है, उसको अगर हम कहीं रोक सकते हैं ना, तो हम इन चीज़ों के थ्रू ही रोक सकते हैं, अदरवाइज तो इट विल बिकम अ हैजार्ड। बच्चों के को लेके क्या कहेंगे, वो गीता रामायण पढ़ें? बिल्कुल पढ़ें, सबको अपने धर्म का, आप जिसको भी मानते हैं उसको जरूर पढ़ो। और मुझे लगता है हर रिलीजन की टीचिंग सेम है, रास्ते अलग हैं, पर अल्टीमेट गोल इज सेम। चाहे आप किसी भी उससे निकलोगे, आपको एक ही गोल मिलेगा। धन्यवाद। और जो 13 और 14 तारीख को होने वाला है कार्यक्रम, उसके बारे में कुछ? 13 और 14 को आप जरूर आइए, हम लोग वेट करेंगे सबका। और हमारे बच्चे जो है रॉक करने वाले हैं वहाँ पे कमानी ऑडिटोरियम में। थैंक यू मैम। नमस्कार, मेरा नाम सोमनाथ पवार है और मैं अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव एसोसिएशन के अंतर्गत होने वाली इस बाल कलाकार जो हमारे नवयुवक नए नए बच्चे हैं, उनके साथ में इस रामलीला का डायरेक्शन कर रहा हूँ। और पिछले 2.5 वर्ष से मैं अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव एसोसिएशन के अंतर्गत हमें होने वाली इस रामलीला का निर्देशन कर रहा हूँ। और लगभग 100 बच्चों से ज़्यादा हमारे बच्चे अभी तक इस रामलीला के अंदर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें एक्टिंग में भी और डांस में भी, दोनों मिला के हमारे 100 से ज़्यादा बच्चे हो चुके हैं जो अभी इस रामलीला के अंदर विभिन्न रोलों में डांस में आ रहे हैं। अभी आप कामायनी में स्टेडियम में कार्यक्रम करने वाले हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, मुख्य उद्देश्य जो है, हम अभी तक रामलीला जो कर रहे थे नवरात्रों में कर रहे थे, और उसके अलावा चित्रकूट में राम भद्राचार्य जी के पास में रामलीला करने गए, ओरछा में राजा बुंदेलैया जी के साथ भी किया। तो हमारे जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन जी, और हमारी मुख्य संयोजिका हमारी एक स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर वंदना टंडन जी, उन दोनों का ये विचार है कि हम अपने बच्चे जो पिछले 2.5 साल से लगातार ये रामलीला करे जा रहे हैं, और हम लगभग 5 स्टेट्स के अंदर में जाके अपनी इस रामलीला का मंचन करके आ चुके हैं, तो हम क्यों ना प्रोफेशनल लेवल पे टिकट लगा के इस रामलीला को कामायनी में करें। क्योंकि हम जो उद्देश्य है वो ये है कि हम भारतीय संस्कृति और संस्कार रामचरितमानस के द्वारा, गीता के द्वारा, रामलीला के द्वारा, कृष्ण लीला के द्वारा उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, नवयुवकों में स्पेशली। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि ज़माना इतना एडवांस हो चुका, मोबाइल का ज़माना ऐसा है कि बच्चों के पास मोबाइल के लिए टाइम है, लेकिन रामचरितमानस पढ़ने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए नहीं है। जब हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर भी बच्चे ऐसे ही थे, लेकिन अब बच्चे हमारे रामलीला 2.5 साल में करने के बाद में ऐसे हो चुके हैं कि रामचरितमानस के सारे पात्रों को जानना, कृष्ण लीला भी हम 2-3 शोज़ की कर चुके हैं, तो उसके बारे में जानना, वो उद्देश्य को लेके हम चले हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नवयुवकों के अंदर में भारतीय संस्कृति का, संस्कारों का रामचरितमानस के द्वारा, गीता के द्वारा, कृष्ण लीला के द्वारा प्रचार हो, ताकि ये ना हो कि हम अपनी संस्कृति को भूल जाएं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरे ये जो हमारी कैबिनेट है वो इसमें लगी है कि सनातन धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, लोग अपने धर्म के बारे में, अपने संस्कारों के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में जानें। तो उसी को देखते हुए हम ये चाह रहे हैं कि हमारे स्कूल के बच्चों के माध्यम से हम पूरे देश भर में इस रामलीला के द्वारा नवयुवकों में, नए बच्चों के अंदर में, समाज के अंदर में जागरूकता पैदा करें कि भाई आप अपनी संस्कृति को पहचानें। भगवान श्री राम के जो आदर्श हैं, जो उन्होंने अपने जीवन के अंदर में माता पिता की आज्ञा का पालन करना, छोटे से छोटे गरीब आदमी, चाहे शबरी हो, निखातराज हो, केवट हो, सबको अपने हृदय से लगाना, और तो और बंदर जाति, भालू जाति, हनुमान जी, जामवंत जी, सुग्रीव, इन सबको अपने हृदय से लगा के रखा। और जो उन्होंने आदर्श स्थापित किए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाते हैं, रघुकुल नायक श्री राम है, तो उनके आदर्शों को हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के अंदर में फैला सकें, उनके संस्कार, संस्कृति, उनके आदर्शों को हम जितना फैला सकें उतना ज़्यादा। थैंक यू सर। अपना परिचय दीजिए और इस कार्यक्रम के बारे में बताइए। मेरा नाम श्री भगवान शर्मा है और यहाँ मैं रामलीला के अंदर जो है म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ। और
हमने जो भी संगीत के इसमें जो भी हमने पार्ट जो लिया है, तो जैसे कोई भी राग पर आधारित हमने जो है बंदिशें बनाई हुई हैं इसके अंदर। तो क्या है कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बिल्कुल जिसे कहना चाहिए क्लासिकल जो बेस लेकर हम लोग चल रहे हैं, और उसमें जो है ना वो आनंद जो है वो एक अलग ही होता है। बिल्कुल, आपके स्कूल के बच्चे तो रामायण और गीता का पाठ अध्ययन कर ही रहे हैं, और बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं तो बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये बच्चे जो है इस चीज़ को सीखें, और कुछ बच्चे जो है मेरे यहाँ पर स्कूल के भी बच्चे जो हैं वो भी एग्ज़ाम वगैरह भी दे। जय श्री राम। मेरा नाम रुद्र भारद्वाज है और मैं 2022 से अंतर्राष्ट्रीय रामलीला कमेटी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और मैं पिछले 1 साल से हनुमान जी का किरदार निभा रहा हूँ इसमें। हम ये रामलीला करके अपनी संस्कृति को देश में बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे लोगों के विचार बदलें और श्री राम जी का किरदार वो निभा सकें। आगे भी निभाते रहोगे हनुमान जी किरदार? हाँ। चलो आप। जय श्री राम। मेरा नाम अक्षय शर्मा है और मैं अंतर्राष्ट्रीय रामलीला कमेटी से 2024 से जुड़ा हूँ, और मैं परशुराम और सुग्रीव का किरदार निभाता हूँ। परशुराम के किरदार से मैं सब में बस एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी काम सिर्फ गुस्से से नहीं हो सकता। परशुराम जी का स्वभाव था क्रोध में रहना, लेकिन ये चीज़ इनकरेज नहीं करते थे कि हम आए और सिर्फ गुस्से से ही कुछ भी कर दें। आराम से बात भी हो सकती है। तो मैं बस सबको ये बताना चाहता हूँ कि आराम से बात करके भी सब कुछ हो सकता है। सर मैं श्रवण कुमार। थोड़ा तेज। मैं श्रवण कुमार। रघुकुल श्री राम का जो हमारी जो रामलीला की जो हो रही है उसके लिए मैं आर्ट डायरेक्शन का काम कर रहा हूँ, और उसके अंदर जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं उसमें सारा डिज़ाइंस वगैरह मैंने किया है, और सारा हैंडवर्क होगा, कोई भी मशीनरी इसमें यूज़ नहीं की है। और ज़्यादातर हमारा कोशिश ये है कि हम अच्छी से अच्छा प्रॉपर्टीज़ को पब्लिक के सामने, ऑडियंस के सामने शो करें हम। और हमारा कमल मॉडल स्कूल के अंदर मैं वैसे टीचर हूँ, और बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं हम सब टीम वर्क भी कर रहे हैं इसमें। किसी का कुछ हेल्प है, किसी का कुछ डायरेक्शन से दे रहे हैं। इस तरह से कुल मिला के हम ये है कि टीम वर्क भी कर रहे हैं, और जो मेन हमारा पर्पज़ ये है कि हम ऑडियंस तक, ऑल ओवर इंडिया तक हमारा ये राम का जो मैसेज है वो वहाँ तक जाए। जय श्री राम। मेरा नाम प्रशांत शर्मा है और मैं अंतर्राष्ट्रीय रामलीला समिति में पिछले 3 साल से राम जी का रोल परफॉर्म कर रहा हूँ। हमने पिछले 3 साल से स्टार्टिंग जो हमारी ऋषिकेश से हुई थी, ऋषिकेश के बाद हमने कई जगह रामायण का प्रचार किया, रामायण की सीख दी लोगों को कि रामायण आखिर है क्या, उसके आदर्श बताए। और अब 2025 में जनवरी के महीने में हम 13 और 14 तारीख को इस शो को पूरा कमर्शियलाइज कमानी ऑडिटोरियम में 13 और 14 तारीख को करने जा रहे हैं, जिसका हमारा पूरा नाम है रघुकुल नायक श्री राम, द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड द मैसेज ऑफ राम। इसका हमारा मेन गोल ये है कि हमारी जो नई जनरेशन है, जो हमसे थोड़ी यंग है, जो अभी आने वाली हैं, इनको राम जी के आदर्शों के बारे में पता चले कि पहले के टाइम पे लोगों के बीच में एक दूसरे के लिए कैसी भावना रहती थी, कैसा व्यक्तित्व होता था, और कैसे लोग एक दूसरे के साथ आपस में मिलजुल के रहते थे और सम्मान करते थे। बस यही हमारी इस रामलीला का मेन गोल है। धन्यवाद। लक्ष्मण जी। जय श्री राम। मेरा नाम पारस वर्मा है और मैं अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव समिति में पिछले 3 साल से लक्ष्मण जी का किरदार निभा रहा हूँ, और इन 3 सालों में मुझे काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से सीखने को मिली हैं, और उनमें से एक है अपने देश के प्रति प्यार और अपने धर्म के प्रति लगाव। और मैं चाहता हूँ कि मैं जो हमारा शो आने वाला है 13 और 14 जनवरी को, रघुकुल नायक श्री राम, मैं उस शो में आप सभी को ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जो राम जी के आदर्श हैं, जो उनके प्रिंसिपल्स हैं, वो कितने शुद्ध हैं और उनकी भावनाएं कितनी ही ज़्यादा और मतलब लोगों को कितनी प्रभावित कर सकती है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप 13 और 14 जनवरी को आइए और हमारा शो रघुकुल नायक श्री राम का अध्ययन कीजिए, इसका आनंद उठाइए। धन्यवाद। जय श्री राम। मेरा नाम पिया शर्मा है। मैं रघुकुल नायक श्री राम में माता सीता का किरदार निभाने वाली हूँ। 3 साल पहले ऋषिकेश रामलीला में मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं माता सीता का किरदार निभा सकूं, और मैंने बहुत कोशिश करी है कि मैं इसमें अपना बेस्ट दे सकूं, और जो हमारा उद्देश्य है उसमें मैं थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सकूं अपने कैरेक्टर के थ्रू, अपने प्ले के थ्रू।
और जो उद्देश्य है वो तो आपको इससे पहले बता ही चुके हैं। हम नवयुवकों में हमारे धर्म के प्रति प्रेम बांटना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो आज की जनरेशन है वो कनेक्ट करे हमारे पुराने धर्म से, हमारे संस्कृति से,